सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2 में से प्रश्न 11 से 16 हल करना सीखेंगे। प्रश्न 11 है, श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में एवं एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। अलमारी के कितने रुपए हैं? 6,580 रुपये। पलंग के कितने हैं? 2,624 रुपये। अब कुल खर्चा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? जोड़। जीरो में 4 जोड़ा 4, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो कुल खर्चा कितना हुआ? 9,204 रुपये। प्रश्न 12, रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों में क्या अंतर है। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? घटाओ। अब रमा की मेज का मूल्य 3,450, उसमें से माइनस करेंगे 2,960 रुपये। एक बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको कि बड़ी संख्या जो है घटाओ में ऊपर रखते हैं और छोटी संख्या नीचे रखते हैं। 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 6 नहीं घटा सकते, एक उधार लिया आगे से, 15 हुए, 15 में से 6 घटाया 9 शेष बचे। अब यहाँ पर 3 बच गए, एक आगे से उधार लिया, 13 हुए, 13 में से 9 घटाए तो 4 शेष बचा। यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 2 घटाए तो 0। दोनों की मेजों में कुल अंतर कितना है? 490। अब आप प्रश्न 13 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1,000। तो इनको जोड़ेंगे। 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 1 10, 10,999 इन दोनों संख्याओं का योगफल हुआ। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो 100 उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 194। तो हम कुल छात्र संख्या में से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या घटाएंगे तो हमें अनुत्तीर्ण संख्या छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 264 में से 194 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाए 0, 6 में से 9 नहीं घटा सकते, एक आगे से उधार लिया तो हो गए 16, 16 में से 9 घटाए 7 शेष बचे। यहाँ पर 1 शेष बचा, क्योंकि एक तो आगे इसके पीछे जो संख्या है उसने उधार ले लिया था, तो यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 घटाए तो 0। दो संख्याओं का योगफल 9,732 है, एक संख्या 3,846 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल कितना हो गया? देखिए, एक बात का ध्यान रखना है कि यदि हमें दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? योगफल में से एक संख्या को घटा देते हैं। तो अब 2 में से 6 नहीं घटा सकते, एक आगे से उधार लिया तो हो गए 12, 12 में से 6 घटाए 6 शेष बचे। यहाँ पर 2 रह गए, क्योंकि एक पीछे वाली संख्या ने उधार ले लिया था। 2 में से 4 नहीं घटा सकते, एक आगे से उधार लिया वापस, तो हो गए 12, 12 में से 4 घटाया 8 शेष बचा। अब यहाँ पर बच गए 6, एक वापस आगे से उधार लिया, हो गए 16, 16 में से 8 घटाया तो 8 शेष बचा। अब यहाँ पर 8 बच गए, 8 में से 3 घटाए तो 5 शेष बचा। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 5,886। प्रश्न 16, 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो बताओ पर्दों व शामियानों में कुल कितने मीटर कपड़ा लगेगा। तो कुल कपड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम जोड़ करेंगे। तो 3 पर्दों का कपड़ा 125 मीटर, 5 शामियानों के लिए कपड़ा चाहिए 286 मीटर। तो 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो पर्दों व शामियानों के लिए कुल कितना कपड़ा चाहिए? 411 मीटर। बच्चों, आपको इन प्रश्नों को वापस अभ्यास करना है, ठीक है? धन्यवाद।